जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ बोर्ड एग्जाम 2027 चैप्टर 3 के लेक्चर 1। चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहला जो क्वेश्चन लिखा है, एक इक्वेशन दी गई है और x का मान दिया गया, आपको y का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, दो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करके x और y की मान निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/x 5/y बराबर 2 दिया है और 3/x प्लस 10/y बराबर 3 दिया है। इसको हल करके भी इसका x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा क्या है, समीकरण 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3 दिया है और x का मान 2 दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लीजिए, 1/x प्लस 5/y बराबर 3। अब कुछ मत करिए, बस x बराबर 2 दिया है, इसको यहाँ पे उठा के रख दीजिए, x के मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो कैसे फिर करेंगे हम, 1/x का मान 2 है प्लस 5/y बराबर 3 हो जाएगा। अब इस मान को ले जाकर इधर ले जाइए, तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, 5/y लिख देंगे जैसे है, 5/y जैसे है वैसे नोट कर देंगे और 3 दूनी 6 होगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5y बराबर 10। इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया है। दोनों समीकरण को हल करना है और x और y का मान निकालना है। आप समीकरण पहला लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण आप इसको 2 मान लीजिए। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कुछ नहीं किया, समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखेंगे किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। x वाला कर लीजिए या y वाला कर लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, x वाले को बराबर करेंगे। तो x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दीजिए। इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए। अब बन क्या जाएगा, 6x 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। इसके बाद इसको देखेंगे, गुणा करेंगे तो 6x यहाँ भी आ जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 6y बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस समीकरण 4 हो गया। और समीकरण 3 और 4 को हल करने थे, समीकरण 3 एवं 4 को हल करें। ठीक है, अब 3 क्या है, 6x प्लस 8y बराबर 20 दिया है और समीकरण चौथा जो दिया है 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है, अब हल करने के लिए आप नीचे वाले को क्या करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट, उसका विलोम हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या है, कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है। इसको दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस में, ये भी प्लस में, 14y हो जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। काटेंगे तो y का मान आ जाएगा 1, y का मान 1 आ जाएगा। y का मान आ चुका है। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए या 3 में रखिए या 4 में रखिए, x का मान आ जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 जो है हमारा ये है, 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है।
अब y के मान को यहाँ पे रख दीजिए, रख देंगे 3x प्लस 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, बराबर 10। 3x बराबर 10 और ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 3x बराबर 6 हो जाएगा, काटेंगे 2 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा 2 और y का मान हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, x और y का मान आपको निकालना है हल करके। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और टफ क्वेश्चन है। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अब बोर्ड एग्जाम में जरूर इस क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना होगी। तो आप लिख देंगे 1/x प्लस 5/y बराबर 2 दिया है, ठीक है। इसके बाद 3x प्लस 10y बराबर 3 दिया है। इसमें एक काम करिएगा, 1/x को क्या लिख सकते हैं और इसे और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करिएगा, 1/x को p मान लीजिए और 1/y को आप q बना लीजिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/x को p लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर लिखना हो तो 1/y गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 1/y की जगह क्या करेंगे q लिख देंगे और 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5q आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/y गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5q बराबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी बना लेंगे हम, 1/x ये हमारा 3p हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, 1/x गुणे 3 करेंगे तो यही तो आ जाएगा फिर से 3/x, और 1/y गुणे 10 करेंगे तो फिर से 10/y तो आ जाएगा। तो हम 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, 1/y की जगह q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3p प्लस 10q बराबर 3, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन समस्या है किसी एक वेरिएबल को हमको क्या करना है इक्वल करना पड़ेगा। तो आप समीकरण 1 में क्या करिए, आप समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए। अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3p प्लस 15q बराबर 6 आ जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब 3 और 2 को हल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 3p यहाँ भी हो गया, 3p यहाँ भी हो गया, ठीक है। समीकरण 3, 2 एवं 3 को हल करने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और समीकरण जो है 2 क्या है, 3p प्लस 10q बराबर 3 है। और समीकरण 3 क्या है, 3p प्लस 15q बराबर 6 दिया है। अब इसको देखिए ध्यान से, प्लस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अगर देखेंगे इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -15 है और प्लस का 10 है तो माइनस का 5q आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा और q का मान जो होगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब q निकल गया, आप p निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, p। क्या निकाल लीजिए, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे q का मान रख देंगे। तो समीकरण 3p प्लस 10q बराबर 3 दिया है, इसमें क्या करेंगे आप q का मान रख देंगे, आपका p का मान आ जाएगा 3p प्लस 10 गुणे 3/5 बराबर 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3p बराबर 3 और ये 3 दूनी 6, जब इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3p बराबर या -3 आ जाएगा, काटेंगे तो p का मान -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो आपने शुरुआत में p और q को
P को आप क्या माने थे 1/x और Q को क्या माने थे 1/y। यहाँ पर रख देंगे और x y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इरेज करते हैं, बस इतना ही करते हैं, इतने में काम हो जाएगा आपका। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं किए तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। 1/x = P माने थे। ठीक है, P की वैल्यू क्या -1 है, तो 1/x = -1 हो जाएगा, क्योंकि P का मान कितना -1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -x = 1 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा करिए, x = -1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से 1/y = आपने क्या माना था, q माना था, तो 1/y इक्वल में q का मान कितना है 3/5 है। अब क्या करिए, इसमें इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ये y हो जाएगा और ये जो है 5/3 हो जाएगा। तो हमारा x का मान जो होगा, x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा -1 और जो y का मान होगा वो 5/3। कैसे किए शुरुआत से फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 1/x को हमने P माना है, 1/y को Q माना है, इसके बाद पुट कर दिया है, इक्वेशन बनी है, फिर इसके बाद P और Q की वैल्यू आ गई है, फिर इससे हम क्या किए तुलना कर दिए। क्या कर दिए, तुलना कर दिए, इससे हमारा x और y की वैल्यू आई है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का ही आएगा। ठीक है, इसी तरह के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए लेक्चर को फॉलो करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।